बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज यहाँ पर जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना वो स्वीट डिश की जो है ना वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है। आपको जो है ना वो आज घर में बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ईजी वे में। तो ये कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, जो भी आपको है मसले मसाइल, सर्दियों में ये बनाकर खाएं। बहुत ही ताकत वाली और मुफीद रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी चने की दाल ली है, 1.5 लीटर मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया, इसको भिगोकर ओवरनाइट के लिए मैंने रख दिया है। उसको अच्छे से हिला लेना है, ओवरनाइट के लिए पड़ा रहने देंगे। और अब है मॉर्निंग का टाइम, मैंने मॉर्निंग में जो है ना वो इसको रख दिया चूल्हे पे पकने के लिए। फ्लेम इसकी ऑन कर दी है। जो जिस दूध में हमने इसको भिगोया उसी दूध के अंदर जो है ना वो हमने इसको पकने के लिए रख देना है। इतना हमने इसको पकाना है कि इसका ये तमाम जो दूध है वो इसी दाल के अंदर ड्राई हो जाएगा। जब इस दाल के अंदर ड्राई हो जाएगा तो ये बहुत ही जो है ना वो मज़ेदार सा जो हमारी दाल गल जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका दूध इतना मैंने रिड्यूस कर लिया है, थोड़ा-सा बाकी है, ये भी मैं रिड्यूस कर लूँगी। उसके बाद जो है ना वो हमने करना है इसको मैश। देखें कितनी भापें उड़ रही हैं, इतनी ज़्यादा भाप उड़ रही है कि वीडियो में जो है ना वो आपको दाल कम ही नज़र आ रही है। तो मैं इसकी फ्लेम हल्की करके ना इसको मैशर की मदद से मैश करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए मैंने इसकी फ्लेम कर दी थी स्लो, इस तरह से मैंने हैंड मैशर की मदद से इसको मैश किया है। अगर आपके पास वो इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उसकी मदद से भी इसको कर सकते हैं। जिस तरह से आप करना चाहें ना तो आप उसी तरीके से इसको जो है ना वो मैश कर लीजिएगा। स्टेज पे जो है ना वो फिर ये देखें इसका तमाम जो दूध है वो भी मैंने ड्राई कर लिया है मैश करने के बाद। अब इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने घी ऐड किया है और 2 कप जो है ना वो मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। आप लोग जो है ना वो अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग इसमें चीनी वगैरह डाल लीजिएगा। साथ में कुछ ड्रॉप्स मैंने केवड़ा एसेंस के डाल दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको स्टेज पर भून लेना है। जैसे ही हम जो है ना वो इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे ना, ये थोड़ी-सी लिक्विड फॉर्म में दोबारा से आ जाएगी, यानी कि चीनी अपना पानी रिड्यूस करेगी ना, तो ये थोड़ी-सी पतली-पतली सी महसूस होगी। लेकिन इस स्टेज पे जो है ना वो हमने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, जितने अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे उतनी ही मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे साथ में मैंने इलायचियाँ जो है ना वो सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं। बस आपने ये ख़्याल करना है कि ये नीचे लगे ना, हल्की-हल्की से अगर लग जाए साइडों पे तो आपने उसको ज़्यादा रगड़ना ही नहीं है, बस ऊपर-ऊपर से चम्मच चलाते हुए इसको आपने भून लेना है या फिर आप बर्तन चेंज कर लीजिएगा। तो ये देखें हो गई है ना पतली-पतली सी, ये चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया। जैसे ही इसका जो इसकी भुनाई हो जाएगी, इसके किनारे छूट जाएँगे। ये देखें ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब मैं इस पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको जो है ना वो डिश आउट कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों में आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसको ड्राई फ्रूट से, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है उससे इसको डेकोरेट कर लीजिएगा और इसको सर्व कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसकी टिक्कियाँ काट लें, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये दोनों सूरतों में बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई है।